आज अगर तुम आज़ादी में सांस ले पा रहे हो तो याद रखना, ये आज़ादी किसी समझौते से नहीं आई है। ये आज़ादी आई है फांसी के फंदे से, जहां डर नहीं हिम्मत झूल रही थी। 23 मार्च ये कोई तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन भारत में मौत हार मान गई थी। 23 मार्च 1931 तीन नौजवान, जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं उस उम्र में उन्होंने देश को आजाद करने का सपना देख लिया। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को फांसी मिली, लेकिन चेहरे पर डर तक नहीं। डर उस हुकूमत को लग रहा था जो हथियारों से लैस थी लेकिन सच से नंगी थी। दोस्तों, एक सवाल, अंग्रेजों के पास फौज थी, कानून थी, जेल था, लेकिन ये तीनों क्रांतिकारियों से क्यों डर रहे थे? क्योंकि ये क्रांतिकारी गोलियों से नहीं, सोच से लड़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं आती है, क्रांति आती है विचारों से। और यही बात अंग्रेजों को चुभ गई थी। फांसी से पहले तीनों क्रांतिकारियों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया। सोचो, तुम्हें पता हो कल हमारी मौत हो, लेकिन तुम्हारी आवाज उसी तरह गरजती। भगत सिंह किताबें पढ़ रहे थे, सुखदेव भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, और राजगुरु उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन डर अंग्रेजों को लग रहा था, कहीं ये मरकर अमर न हो जाएं। 23 मार्च की शाम को पूरे लाहौर में सन्नाटा था। फांसी के निर्धारित समय से पहले दे दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार डर चुकी थी, कहीं जनता इकट्ठा हो गई तो सत्ता पलट सकती है। और जब फांसी का फंडा डाला गया तो कोई चीख नहीं, कोई माफी नहीं, बस एक आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। आज डर असली में किसे लगना चाहिए? आज डर उन्हें लगना चाहिए जो देश को सिर्फ ट्रेड समझते हैं, आजादी को सिर्फ मुफ्त का पैकेज और इतिहास से बोलते हैं क्या लेना देना। डर इस बात का है कि अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो वो सवाल करते, पूछते, क्या तुम सच के साथ खड़े हो या चुप्पी के गुलाम बन गए हो? आज फांसी के फंदे से भी डरावनी चीजें हैं। सच बोलने का डर, सवाल पूछने का डर, अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का डर, और यही डर किसी भी गुलामी से ज्यादा खतरनाक है। 23 मार्च यानी शहीद दिवस। तुम उस दिन सिर्फ श्रद्धांजलि मत दो, तुम एक सवाल पूछो अपने आप से, अगर कोई भगत सिंह जैसा पैदा होता है तो क्या तुम उसका साथ दोगे या तुम खामोशी का रास्ता चुनोगे? याद रखना, शहीद मरे नहीं थे, वो हमें जगाने गए थे। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आर्यन ज्ञान पथ। इसी तरह के रियल ट्रूथ वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।